2 सवालात और जवाबात देकर इस दर्स को ख़त्म कर लेंगे। पहला सवाल ये, 7 नहीं बोला मैं, 6 ही बोला, मैं जानता हूँ, बात रोक रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह। वो कौन सा इल्म है जिसकी फ़जीलत है, कौन सा इल्म है वो, कौन सा इल्म है जो मुझे और आपको हासिल करना चाहिए, हर मुसलमान को हासिल करना चाहिए, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, कौन सा इल्म है जो बच्चों को सिखाना चाहिए। ये 2 सवालात के जवाबात आपके हवाले करूँगा इंशाअल्लाह, और ये दर्स एक ऐलान के साथ मैं ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। आज मेरा सवाल है आप भाइयों से, वो इल्म जो हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, कौन सा है वो? जी हाँ, वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कोई नहीं बोल सकता मैं फ़लाँ कर रहा था, मैं फ़लाँ कर रहा था, इसलिए टाइम नहीं था मेरे पास, कोई नहीं बोल सकता। इसको और मिला लीजिए आप, इंशाअल्लाह हम सब मरेंगे ना, इंशाअल्लाह मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जी, एक दिन इंशाअल्लाह मरेंगे। अल्लाह हुस्न ख़ातिमा अता फ़रमाए, कलीमे की मौत अल्लाह नसीब फ़रमाए, नेक अमल के साथ अल्लाह दुनिया छोड़ने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, कब्र में रखा जाएगा, हमें मालूम है 3 सवालात किए जाएंगे। वो 3 सवालात के बाद एक छोटा सा जुमला हदीस में आता है, फ़रिश्ते इंसान से पूछेंगे मा इल्मुक, तेरा इल्म क्या है। वो सवाल जो फ़रिश्ते पूछेंगे, और हदीस में जो है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर जो इल्म फ़र्ज़ है, ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे। क़ब्र में पूछा जाने वाला इल्म कौन सा है, हर मुसलमान पर कौन सा इल्म फ़र्ज़ है, ये है, ठीक है। कौन सा इल्म फ़र्ज़ है भाई, इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के बारे में बात करके बात ख़त्म कर लेते हैं। कौन सा इल्म है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है? जी, एक जुमा का मेरा खुतबा है, मुकम्मल मैंने जुमा का खुतबा दिया है। वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, आज दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, वो कौन सा इल्म है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है? जी, इल्म नाफ़े, इल्म ऐन। क्या भाई इल्म ऐन बोले तो? इल्म ऐन क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है, देखो हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है कि हम वो इल्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसके बग़ैर चारा नहीं है। हमें मालूम करना चाहिए वो कौन सा इल्म है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, बच्चों के ताल्लुक़ से मकातिब की बात आई है। मकातिब पर मुझे 2 बातें बोलने के लिए कहा गया है। कुरान में एक आयत करीमा है, सूरह तहरीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, अपने आप को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को, नाम है नहीं, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं, जहन्नम से अगर बच्चों को बचाना चाहते हो 2 काम करो। हज़रत अली बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जहन्नम से बचाएं, तो माँ बाप को 2 काम करने चाहिए। मैं दोनों काम अरबी में पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए, बोलिए। अद्दिबूहुम, ज़ोर से और ज़ोर से, अल्लिमूहुम। हज़रत अली का जुमला है ये। बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का यही तरीक़ा है, उन्हें अदब सिखाओ, उन्हें इल्म सिखाओ। कौन सा इल्म है जो बच्चों को सिखाना है, कौन सा इल्म है जो मुझे और आपको सीखना फ़र्ज़ है? ठीक है, ये सवाल के साथ दर्स को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है भाई? अरे कुछ तो बोलो जी, जवाब तलाश करो, जवाब तलाश करो जी। इसकी अहमियत होनी चाहिए। बोलते चले गए, बोलते चले गए, आप भी सुनते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे। ये 2 सवालात के जवाबात। हर मुसलमान को जो इल्म हासिल करना है, उलमा ने लिखा है वो 3 चीज़ों का इल्म है। कितने? अब जहन में लेकर आ जाओ इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर अल्लाह के बारे में। किसके बारे में? अल्लाह कौन है, अल्लाह का हक़ हमारे ऊपर क्या है। एक जुमले में अगर कहा जाए, मारिफत इलाही, अल्लाह की मारिफत हर मुसलमान को मालूम होना है। दूसरा इल्म आप बोल सकते हैं, बोलिए दूसरा, बोलिए। दीन के बारे में। किसके बारे में? दीन का इल्म होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए। तीसरा दुनिया, जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के बारे में। और यही 3 सवालात ख़बर में होंगे इंशाअल्लाह।
आप इल्म हासिल करोगे, इसके मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारोगे तो कब्र में ये जवाबात याद आएंगे इंशाअल्लाह। कब्र में ये जवाबात, ये ज़िंदगी हैं, 3 सवालात नहीं हैं कब्र के, पूरी ज़िंदगी का खुलासा है जो कब्र में याद आएगा इंशाअल्लाह। और बच्चों को जो इल्म देना है, कौन सा इल्म है, लंबा है, उसमें से ये मकातिब हैं। देखो सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह बार बार मुझसे कहा गया, सुबह में मकतब चलता है, शाम में मकतब चलता है, मस्जिदों में माशाअल्लाह मकतबों का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े उलमा को, जो हिंदुस्तान के मदनी उलमा हैं, बाहर से फारिग हुए, उम्र बड़ी है, बड़े उलमा हैं, उनका जुमला एक बोलता हूँ। ये जो छोटे छोटे मकतब हैं ना, बड़े बड़े मदरसों से ज़्यादा काम करते हैं बोलते हैं वो। छोटे छोटे जो मकतब हैं, 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में जो मकतबें चलती हैं मकातिब, कहते हैं कि ये बड़े बड़े मदरसों से ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए कि ये बड़ी तादाद को पढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी तादाद को कवर करते हैं ये, इसलिए इन मकतबों के अंदर इल्म हासिल करना है। कौन सा इल्म है? हदीस की रोशनी में। एक हदीस पढ़ूंगा, वो इल्म तुम्हारे हवाले करूंगा, अल्लाह से दुआ करके इस दर्स को मैं ख़त्म कर लूँगा। रावी हदीस हैं जुंदुब बिन अब्दुल्ला, क्या नाम है, ज़ोर से बोली। कहते हम सब बच्चे थे, अल्लाह के नबी के अतराफ़ रहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पहले ये इल्म हासिल किया, उसके बाद ये इल्म हासिल किया, ऐसा बोलते हो। हम बच्चे थे, पहला इल्म हमने ये हासिल किया। मकतब चलाने वालों से मेरी गुजारिश है, आप भी वैसे ही पढ़ाइए जैसे नबी ने पढ़ाया है इंशाअल्लाह। ज़रा ज़ोर से भाई। और मकतब का बड़ा मसला जी, इस साल बच्चा आया वही किताब पढ़ा, अगले साल फिर वही पढ़ाए। अच्छा हज़रत बदल गए, कौन हज़रत बदल, दूसरे हज़रत है, फिर शुरू से शुरू किए हैं। बड़ा अजीब मसला मकतबों का चलता है। मकतब का निसाब बनाया जाए, बाकायदा मकतब के अंदर अच्छे से पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाना है, हदीस सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। जुंदुब बिन अब्दुल्ला कहते हैं, आखिरी हदीस आज के दरस की इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के अतराफ़ हम लोग रहते थे। तअल्लमनल ईमान, मेरे साथ हदीस पढ़ लो, हदीस पढ़ाता हूँ, बोलो। अच्छा पढ़ोगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो बड़ा सख्त उस्ताद हूँ मैं जी। बोलो तअल्लमनल ईमान, और एक बार बोलो क़ब्ल अन तअल्लमनल क़ुरआन। बड़ा बहुत अच्छा जुमला है। कुरान बाद में पढ़ा हमने, कुरान पहले नहीं पढ़े हम। अल्लाह के नबी ने पहले हमको ईमान पढ़ाया, उसके बाद में नबी ने कुरान पढ़ाया। पहले ईमान को हमारे जहनों में अल्लाह के नबी ने बिठा दिया। अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, सहाबा कौन है। बच्चों को पहले ये पढ़ा दो अल्लाह के लिए, ईमान बिठाओ, फिर कुरान पढ़ाओ। कहते हैं और ईमान बढ़ जाएगा और ईमान मजबूत हो जाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो शरई इल्म हमें हासिल करने की ज़रूरत है, अल्लाह वाक़ियतन हमें भी हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी औलाद को अल्लाह हमें पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मस्जिदों को अल्लाह हमें इसका मरकज़ अल्लाह हमें बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबह शाम के मकातिब को सही ढंग से अल्लाह तबारक व तआला हमें चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीनी इल्म और दुनियावी इल्म दोनों हमें हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस जैसी जगह पर जिन लोगों ने माशाअल्लाह ये मरकज़ों को कायम किया है, अल्लाह इसका बदला दुनिया में और आखिरत में अल्लाह उसका बदला उन्हें अता फ़रमाए।